अच्छा जी, तो वेलकम बैक। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो रैम के अंदर किस तरह से स्टोर होती है। और जो हेक्साडेसिमल है वो असल में बाइनरी है, लेकिन बाइनरी को रीड करना मुश्किल है हमारे लिए, याद रखना मुश्किल है, उनमें फ़र्क करना मुश्किल है। तो इस वजह से उनको हम कन्वर्ट करके हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसको हम डेसिमल में क्यों नहीं लिखते। तो डेसिमल की जो बेस वैल्यू है वो कम है। मतलब अगर हम कोई बड़ा सा नंबर डेसिमल के अंदर लिखेंगे तो वो बहुत बड़ा आएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डेसिमल के अंदर लिखता हूँ 16, तो सिमिलरली हेक्साडेसिमल के अंदर मैं लिखूँगा एफ़, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स आ रहे हैं, यहाँ पे सिंगल डिजिट आएगा। तो दैट इज़ वाई बाइनरी के लिए, और बाइनरी में अगर आएगा तो बाइनरी में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट्स होंगे। तो 8 को रीड करना, स्टोर करना, मैनेज करना मुश्किल है। और इन दोनों में से ये वाला थोड़ा एफिशिएंट है, क्योंकि बहुत सारा डेटा जिसका जो मतलब है वो बहुत कम जगह में आ रहा है। तो दैट इज़ वाई जो है वो बाइनरी में, सॉरी, हेक्साडेसिमल में काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब समझने की कोशिश करते हैं कि लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है मूव ए एक्स, ठीक है, जो कि ट्रांसलेट हो रहा है B8 को, ये B8 को ट्रांसलेट हो रहा है। सिमिलरली जहाँ जहाँ पे मूव BX आएगा तो मूव BX का मतलब होगा BB, तो ये ट्रांसलेट हो रहा है BB को। ठीक है, यहाँ पे देखें मूव AX, और ये मूव AX यहाँ पर भी है। तो ऊपर मूव AX की जो वैल्यू होगी वो सिमिलरली यहाँ पर भी होगी। यहाँ पे देखें मूव AX की क्या वैल्यू है, B8, तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या होगी, B8 होगी। इस प्रोग्राम में या पूरी असेंबली लैंग्वेज में जहाँ पे मूव AX आएगा उसकी वैल्यू होगी B8, जहाँ पे मूव BX आएगा उसकी वैल्यू होगी BB, जहाँ पे ऐड AX आएगा उसकी वैल्यू होगी 01। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस बताए थे, ठीक है, कि ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ 1 बाइट की जगह मेमोरी में घेरता है। ठीक है, और उसकी जो है वो हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मूव AX का अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास है B8, और B8 हमारे पास 1 बाइट है, तो ये पूरा इंस्ट्रक्शन हमारे पास मेमोरी के अंदर 1 बाइट की जगह में आ जाता है बहुत ईजीली। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो असल मसला था वो था यहाँ पे जो 0005 है, जो जब ये यहाँ पे स्टोर होगा तो ये रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे मैं ये इस तरह का सिंबल डाल देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि यहाँ पे ये रिवर्स हो गया है। ठीक है, सिमिलरली ये 6 है, तो ये जब यहाँ पे आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 06 पहले आ जाएगा और जो पहले का 00 था वो उधर चला गया, ये भी यहाँ पे रिवर्स हो गया है काइंड ऑफ। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो ये भी आगे जाके रिवर्स हो गया है। 4C00 यहाँ पे आता है तो देखें 004C बन जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे एक सेंसिबल एक्सप्लेनेशन है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे, और अब वैसे इस आर्किटेक्चर को कहते हैं लिटिल इंडियन। ठीक है, पहले इसका नाम समझते हैं फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इस आर्किटेक्चर का नाम है लिटिल इंडियन, और ये ख़ास आर्किटेक्चर है, ये कोई गलती नहीं है, कंप्यूटर इसी तरह से काम करता है। और जो हमारे प्रोसेसर है इंटेल के, AMD के, ये प्रोसेसर ये वाला लिटिल इंडियन का अप्रोच अभी भी यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसकी रीज़न जब आप समझेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्यों हो रहा है और ये होना भी चाहिए कि नहीं। ठीक है, नीचे आते हैं तो देखें, सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी है कि हम समझें कि हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होती है, या मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट क्या होता है, और हमारे पास अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट है तो वो क्या होता है, लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो मैं इसको एक छोटे से मैथमेटिकल वैल्यू से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है 745,
अच्छा, इसमें अगर मैं इस 7 को बढ़ाता हूँ, इसको मैं करता हूँ 8 4 5, तो देखें इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 100 का बन गया। सिर्फ एक हिंसा मैंने चेंज किया, एक डिजिट को मैंने चेंज किया और 100 का डिफरेंस बन गया, बहुत बड़ा डिफरेंस बन गया। इसको अगर मैं कम करता हूँ, 6 4 5 करता हूँ, तो अगेन यहाँ पे 100 का डिफरेंस बन गया, -100 +100, लेकिन 100 का डिफरेंस आ रहा है। अगर इसी को मैं ले लूँ 7 4, चलो मैंने उल्टा कर दिया, कोई मसला नहीं। अगर मैं इसको करूं कि 7 5 और 4 को 3 कर दूं, तो यहाँ पे सिर्फ 1 का डिफरेंस आ गया। और इसको अगर 4 को मैं 5 कर दूं, तो यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो देखें यहाँ पे जो ये वाला 7 है, इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट। इसको चेंज करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और एक ये वाला डिजिट है, इसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर या डिजिट, या अगर हम बाइट्स में बात कर रहे हैं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, जिसको चेंज करने से बहुत कम फ़र्क पड़ता है। ठीक है, देखें आसानी से समझिए, अगर ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एक नंबर को चेंज करने से, ठीक है, तो वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है। अगर एक नंबर को थोड़ा सा ऊपर नीचे करने से पूरे वैल्यू के ऊपर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, तो वो लीस्ट सिग्निफिकेंट है, सिंपल। ठीक है, अच्छा जी, अभी फिर से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है 0005, ये 0500 में क्यों कन्वर्ट हो जाती है? ठीक है, तो ड्यू टू मेमोरी स्टोरेज आर्किटेक्चर, मैंने आपको ऊपर बताया, और इसी को कहते हैं लिटिल इंडियन। ठीक है, होता क्यों है? तो देखें, जब एक वैल्यू आती है जो कि सिंगल बाइट से ज़्यादा है, सिंगल बाइट का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ लेट से इसको मैं रेड कलर का कर दूँ, ये पहले 2 को हम कहेंगे 1 बाइट, इनको हम कहेंगे 1 बाइट, तो ये असल में 2 बाइट्स हैं। तो अगर कोई वैल्यू सिंगल बाइट से ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, वो स्प्लिट होगी अक्रॉस मोर मेमोरी एड्रेसेस। 1 बाइट एक मेमोरी के ऊपर स्टोर होगी, और ये जो दूसरा बाइट है ये अलग मेमोरी एड्रेस के ऊपर स्टोर होगी। मैंने आपको बताया था कि वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे स्टोर हो जाती है। ठीक है, वो कहानी आपको याद होनी चाहिए जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अच्छा, अगेन एक बार और रिपीट करता हूँ, 0005 इसके 2 पार्ट्स हैं। 00 1 बाइट का है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। क्यों मोस्ट सिग्निफिकेंट है? ये तो 00 है। तो देखें, इसको समझें, अगर मैं 5 को अगर मैं चेंज करता हूँ, तो ये नंबर के अंदर सिर्फ 1 का डिफरेंस आया है। लेकिन अगर इसी नंबर को 0005 को अगर मैं ये 0 को चेंज करता हूँ, 1005 करता हूँ, तो देखें यहाँ पे अगेन मेरे ख्याल से कोई 1000 का डिफरेंस आया है। ठीक है, तो ये वाले जो चीज़ है ना, ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, और यहाँ से थोड़ा फ़र्क पड़ा है, तो दिस इज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, लीस्ट सिग्निफिकेंट, सो दिस इज़ MSB, दिस इज़ LSB। और यहाँ पर भी 1 बाइट होगा, यहाँ पर भी 1 बाइट होगा, दोनों कंबाइन होंगे तो 2 बाइट का बन जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, अच्छा, पहले तो ये चीज़ थी कि MSB LSB को समझना ज़रूरी था। अब कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो जब इंसान किसी नंबर को रीड करता है ना, तो वो लेफ़्ट से राइट जाता है। वो पहले ये वाला पार्ट पढ़ेगा, फिर इधर से इधर जाएगा। पहले हेड पढ़ेगा 0005, हम ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन जब लिटिल इंडियन वाला कोई कंप्यूटर होगा, अगर वो पढ़ेगा, तो वो टेल वाला जो चीज़ है इसको पहले पढ़ेगा और फिर इस तरफ आएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। वो बोलेगा 0500। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे एक और एक्सप्लेनेशन की तरफ, जो कि इस चीज़ को और भी वाज़ेह कर देगा। देखिए, जब हम कोई सिंपल सा मैथ करते हैं, तो अगर मैं ऑब्वियसली सबको पता है कि हम इधर से स्टार्ट लेते हैं, तो अगर 7 और 1 को मैं ऐड करता हूँ 8 बन जाएगा, 3 2 को करता हूँ 5 बन जाएगा। इसको अगर मैं इधर से स्टार्ट कर लूँ, तो 3 2 5 बन गया, 7 1 8 बन गया। तो यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, ये तो हो रहा है। ठीक है, इधर आ जाएं, 5 और 3 को ऐड करते हैं, 8 बन गया, और ये सारे 000 बन गए। सिमिलरली अगर मैं इधर से स्टार्ट ले लूँ, तो भी सेम टू सेम आंसर आएगा, तो ये भी ठीक हो गया। मसला यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं 8 और 5, ये 13 बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास
सारा जो खेल है वो है कैरी का। जब आपके पास कोई नंबर ऊपर जाता है, कैरी में जाता है, तब आप इसको इस साइड से परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे ये वाली कहानी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो आपने हमेशा इधर से ही स्टार्ट करना है। इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 14। अब इधर से करें तो इधर से ये आ जाएगा 13, ठीक है। और 5 और 8 को करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 12। तो देखें 143 और 1312 बहुत बड़ा डिफरेंस है। दिस आंसर इज रॉन्ग, ठीक है। तो अब हमने जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, हमने इधर से स्टार्ट करना है। हमने 3 और 5 को ऐड करना है, फिर 1 2 को, फिर 6 7 को, 5 8 को। इधर से स्टार्ट नहीं करना। ये बहुत सी सिंपल मैथमेटिक्स है, सबको ये समझ आनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि लेट से यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना, हमारे पास हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे ax को और bx को। ax और bx को हम ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे आ जाएं। ax के अंदर हमारे पास वैल्यू पड़ी थी 0005 और bx के अंदर वैल्यू पड़ी थी 0006, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास होता 1 5 और ये होता 2 7, तो फिर क्या होता? तो पहले कौन से नंबर्स ऐड होते हैं? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता, ठीक है। पहले इन दोनों को ऐड करते 5 और 6 और फिर 15 और 27 को ऐड करते। तो जब हम पहले ऐड ही इनको करना है तो व्हाई नॉट ब्रिंग देम फर्स्ट के 05 और 06 को पहले ऐड करो, ठीक है, और उसके बाद 1 5 और 2 7 को ऐड करो। आई होप दिस इज़ क्लियर कि जब हम एडिशन करते हैं तो ये वाला पार्ट पहले करते हैं, तो दैट इज़ वाई हम 05 को पहले लिखते हैं। इसकी एक और वजह है। वो और वजह क्या है? वो और वजह ये है कि जब हमारे पास हमारा रैम होता है और रैम के अंदर हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 2-4 लोकेशंस बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज़ लोकेशन नंबर F238, दिस इज़ F239, this is F28A, this is F28B and this is F28C, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 1505 को स्टोर करना है, 1505 को, तो यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट कौन सा है? तो जाहिर सी बात है मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ये वाला है। इसको अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज करूँगा तो पूरे नंबर के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है? तो इसको मैं रेड से कर देता हूँ। दिस इज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट, क्योंकि अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट को मैं थोड़ा या ज़्यादा कम करूँगा तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है उसको हम पहले ऐड करते हैं। तो मेमोरी के अंदर अगर हम इस 1505 को स्टोर करेंगे तो ये जो 05 है ये पहले आएगा, क्योंकि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट को हम पहले स्टोर करेंगे और मोस्ट सिग्निफिकेंट को बाद में स्टोर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने किसी नंबर के साथ ऐड करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर है 1 2 3 4, इसके साथ हमने ये वाला नंबर सेव करना है, तो पहले कौन सा आएगा? तो पहले 05 वाला पार्ट आएगा, इसके साथ ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला हट गया तो फिर रैम जो है वो तो सीक्वेंस में हो जाएगा। तो पहले इसको उठाएगा, ठीक है, उसके बाद इसको उठाएगा, तो उसके बाद 15 आ जाएगा, ऐड हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इसी वजह से कंप्यूटर जो है वो इस वाले फॉर्मेट को इस वाले फॉर्मेट में चेंज कर देता है। तो आपके पास जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो ये है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। और यहाँ तक हमारी जितनी कन्फ्यूजन थी वो आई होप क्लियर हो गई होगी सो फार। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और फाइल पढ़ेंगे। हमने अभी तक .asm की फ़ाइल पढ़ी है, हमने अभी तक .com की फ़ाइल देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और फाइल देखेंगे, उसको कहते हैं लिस्टिंग फ़ाइल। लिस्टिंग फ़ाइल के अंदर हमारे पास हमारा कोड आता है, उस कोड की मेमोरी लोकेशंस आते हैं और जो उसका हेक्साडेसिमल है वो आता है, और उसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है। तो लिस्टिंग फ़ाइल के अंदर हमारा पूरा प्रोग्राम बहुत ही डिटेल में आता है।
तो वो जब हम लिस्टिंग में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पूरा का पूरा आइडिया हो जाएगा कि एक कोड को एक मशीन किस तरह से इंटरप्रेट करता है, किस तरह से देखता है और उसको किस तरह से डील करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।